नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अमावस्या है, यानी कि ये जो न्यू मून है, ये आपके लिए आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, आपके लिए फ्यूचर में ये न्यू मून क्या ला रहा है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पावरफुल अफर्मेशन शेयर करूंगी। साथ ही आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें आप कौन सा मंत्र चैंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अमावस्या कौन सी अमावस्या है। तो देखिए ये जो इस बार की ये जो इस बार की अमावस्या है, जी 25 अगस्त को आ रही है। तो ये अमावस्या न्यू मून जो है ये है हरितालिका अमावस्या। इस बार की अमावस्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने वाली है, क्योंकि जैसे ही अगर आप मेरी हर रोज़ वीडियोस देखती हैं तो जो रात को वीडियोस आती है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि कार्मिक सोलमेट और कार्मिक सोलमेट के ऊपर एक बेस्ड टॉपिक है। तो ये वीडियो भी, ये जो न्यू मून है, ये भी उसी से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि इस मंथ की जो ये अमावस्या पावरफुल तो है, क्योंकि इसमें पितृ जो हमारे पितृ होते हैं उसके, और जो हमारी लाइफ के कार्मिक ब्लॉक्स होते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपकी कोई विश फुलफिल नहीं हो रही, कार्मिक ब्लॉक्स को क्लियर करने का ये मंथ है। और साथ में ही आपकी विश, अगर आप चाहते हैं आपकी कोई विश फुलफिल हो, तो उसके लिए ये बहुत ही स्पेशल है। तो इस तरह से अब आप समझ चुके होंगे कि ये एक कौन सी अमावस्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिवर्स से गाइडेंस। यूनिवर्स इस मंथ में आपको इस अमावस्या पर, इस न्यू मून पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मन में ले भगवान का नाम और उन विशेष के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं इस न्यू मून पर भगवान आपको दे। ओके, आई एम लाइट, ट्रस्टिंग, नेवर एलोन। एक कार्ड और लेते हैं। आई एम फ्री, ए गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। तो देखिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इस न्यू मून पर आपका जो ट्रस्ट है, ये इस न्यू मून पर आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जिसे आप डील कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने वो आपका ट्रस्ट टेस्ट किया है इस फेस के, जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं। और उसके साथ ही जैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। तो भगवान कहीं ना कहीं आपका आपका मेडिटेशन जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे टेस्ट कर रहे हैं। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस टेस्ट में कामयाब हो रहे हैं। भगवान आपके उस किए हुए जो आपका टेस्ट है उसमें आपको कामयाबी दिला रहे हैं। आप मेडिटेशन आपकी भगवान की रही है। सो आई एम लाइट में भगवान ये कह रहे हैं कि आप का टेस्ट जो वो टेस्ट कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आप कामयाब हो रहे थे। अब उनकी तरफ से एक लाइट आपके ऊपर पहुंच रही है, बिकॉज भगवान आपके उस किए हुए मेडिटेशन से अब खुश हो रहे हैं। तो वो उस खुश होके वो आपकी लाइफ में एक लाइट भेजने वाले हैं। जो भी आपका सवाल है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो सवाल के आंसर आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। उसके साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में, आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो आपको अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। सो वो कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। और उसके साथ ही मैं ये भी देख रही हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों से कुछ फ्री होना चाहती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जिम्मेवारियां हो सकती हैं, आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिससे आप फ्री होने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आपको उससे फ्री नहीं होना है। आप में से, अगर आप में से जो भी लोग बहुत सी जिम्मेवारियां से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं,
वो आपको पूरी करनी है। आपको उसका जो आपके कंधों पे ऊपर जो भार है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन उससे साथ ही आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं न कहीं अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड नहीं कर रहे, या बहुत से लोगों पे आप कोई गुस्सा या नाराज़गी दिखाते होंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों से फ्री हो जाना है। जो भी आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है या नाराज़गी है, उसे छोड़ दीजिए। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ आप समय स्पेंड करिए। सो जो जिस भी सिचुएशन से, जो भी बिहेव लोगों ने आपके साथ किया है, तो कहीं ना कहीं आपको तो आपको वो चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी है। समय के साथ अपने आप वो चीज़ें सही हो जाएंगी। सो भगवान आपको ये कह रहे हैं, ए गिफ्ट फ्रॉम लाइफ, वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा, इस न्यू मून में बहुत बड़ा आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वो जो गिफ्ट है वो आपको मिलके ही रहेगा। सो बहुत बहुत से लोगों की लाइफ में एक इतना बड़ा एक बहुत ही पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दे रही है। मीन्स बहुत ही जैसे एक बिग न्यूज़ इस मंथ पे मुझे आपको मिलती हुई पॉजिटिविटी के रूप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो आपको रेडी रहना है इस अबेंडेंस को अपनी लाइफ में इसको पाने के लिए। तो मैंने आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर कर ली है कि जो भी आपको इस अमावस्या के दिन वो रेमेडी करनी है, तो अगर आप चाहे तो आप वो वाली वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको वो रेमेडी भी डेफिनेटली करनी है। अब हम देखते हैं आपकी जो इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे बाद में आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ में यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, और उसका आप किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। टेम्परेस, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, आपके लिए मैं सबसे पहले देख रही हूँ कि वही चीज़ जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ कि इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में जैसे एक बैलेंस आ रहा है, बहुत सी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं आपके, जो आप बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आपकी लाइफ में चला आ रहा आपका करियर हो सकता है, आपका कोई लव रिलेशन हो सकता है। जिस भी चीज़ में आप चाहते थे कि सामने वाला इंसान आपको अंडरस्टैंड करे, आपके वर्क प्लेस पे, या आपकी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। जिस चीज़ में आप चाहते थे कि लोग आपको समझे, जिस चीज़ में आप समझते थे कि स्टेबिलिटी आए, जिस चीज़ में आप ग्रोथ चाहते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी में आ रही है। उसके साथ ही एस ऑफ वैंड्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन कर रहा है कि आपको जल्दबाजी से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी से कोई डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर समथिंग उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, आप इस न्यू मून पे मेडिटेशन करें इस दिन। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत सी चीज़ों के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आपको मेडिटेशन, जो लोग वैसे तो बहुत से लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए, उससे आपकी लाइफ के बहुत से ब्लॉकेज क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए अगर आप कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही है या ओवर थिंकिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो मैंने आपके साथ रेमेडी इस मंथ में शो की है तो आप उसके वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसको अगर आप ट्राई करोगे तो भी बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पास्ट की बहुत सी चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से स्टक हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो आपके पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ में आपका लॉस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको लेके आप पास की उन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से स्टक हो। सो आप उस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव ऑन होना है। तो अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो ये इस न्यू मून पर जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि वो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करनी है अपनी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में पानी है, आपको कैसे समझ में आएगा। सो
ये तभी होगा अगर आपका माइंड फ्री होगा, अगर आप मेडिटेशन करोगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से बाहर निकलोगे, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है, जो लोग शादी के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, बहुत से लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही है मीन्स शादी होने के, इस न्यू मून के बाद आपकी एंगेजमेंट होने के, शादी होने के। अगर आप सिंगल है तो नया पार्टनर एंट्री होने के चांसेस हैं, मीन्स एक हैप्पी फैमिली के लिए ये कार्ड है। सो एक हैप्पी फैमिली हो सकती है आपकी। मीन्स विशेज़ जो लंबे समय से चली आ रही विशेज़ हैं, जो आप अपने मन में आप रख के बैठे हैं लंबे समय से, वो विशेज़ आपकी कंप्लीट होंगी। साथ में आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबा समय बहुत सी चीज़ों के लिए इंतज़ार किया है, बहुत सी चीज़ों की तरफ आपने उस पर फोकस किया है। आप सबसे पहले बहुत सी चीज़ों का आपने इंतज़ार किया है। सो भगवान ने शुरू में ही ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि भगवान कह रहे हैं उन्होंने आपका वो जो एक ट्रस्ट आपका टेस्टिंग फेस है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है उसे टेस्ट किया है। सो आप उस टेस्ट में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हो। सो आप बहुत सी चीज़ों में आपकी लाइफ की ग्रोथ हो रही है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसमें आप आगे भी बढ़ रहे हो। सो उस जो आपका टेस्ट है, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके काम भी आ रही है। सो आप अगर अपने पार्टनर का रास्ता देख रहे थे तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड रीयूनियन हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप किसी भी सिचुएशन में आप ग्रोथ चाहते थे, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप ग्रोथ चाहते थे, तो वो उसमें आपको इस न्यू मून के बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप जस्ट सक्सेस के एक स्टेप पीछे हैं। उसके साथ ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ का भी इंडिकेशन है, खुशियाँ तो आ रही है, शादी के तो चांसेस हैं, नया रिलेशन स्टार्ट होने के तो चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ जो लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही न्यू मून के बाद बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन उसके चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ ही जो मैंने आपको रेमेडी बताई है उसे करना मत भूलिए। साथ में ही आपको मेडिटेशन करना ना भूलिए, और उसके साथ पॉजिटिविटी अपने आप में लाने की कोशिश करिए, मीन्स पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश करिए। अपने गुस्से पे आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं ये देख रही हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है। सो इस वजह से आप बहुत से लोगों से दूरी बना रहे हो। सो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। आप अपने उस मीन्स अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, प्यार से बिहेव करिए। जो आपके साथ अगर आपको लगता है जिसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, उससे सिचुएशन को आप रिलीज़ कर दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। जो सही लोग हैं वो आपको आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलके ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं, अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो आपके पार्टनर इस न्यू मून पे आपको क्या कहने वाले हैं, न्यू मून पर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये जो इस मंथ का जो हमारा ये न्यू मून है, तो ये एक कार्मिक बैगेज को क्लियर करने का, कार्मिक ब्लॉकेज को क्लियर करने का ये वाला मून है। तो इस वजह से ही आपके जो कार्मिक, तभी आपकी लाइफ में इस न्यू मून पे अबेंडेंस आ रही हैं, बिकॉज आपके जो कार्मिक साइकिल हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं इस मंथ। सो आप उस कार्मिक बैगेज से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हैं। सो तभी आपके जो आप लोगों की लाइफ में आपकी अगर कोई एक्स हैं, या आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, या मीन्स किसी भी सेपरेशन से या ऐसी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को कोई पुरानी मेमोरी याद आ सकती है। अगर आप इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हैं या मैरिड हैं, अगर अच्छे से रिलेशन चल रहा है, तो आप दोनों ही एक दूसरे से कोई पास्ट की मेमोरी शेयर कर सकते हैं, जिस वजह से इस फुल मून के बाद आप कोई बाहर डिनर करना, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना, या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या किसी भी ऐसा आप समय एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। पास्ट की कोई ओल्ड मेमोरी है जिसे आप दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के रिश्ते का एक पास्ट कार्मिक स्टार्ट ख़त्म होकर एक न्यू फेज स्टार्ट करने का ये समय है। तो इसलिए आपके रिश्ते में आप एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे। आप समझोगे कि पास्ट की अगर बोरिंग सी एक लाइफ है, उससे बाहर निकल के आप एक नए फेस में स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी लाइफ में एक होप देख रहे थे, उनके लिए ये विंडो आप ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपकी रूह को, आपकी सोल को एक रास्ता मिल जाएगा, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। आने वाले समय में फ्यूचर के लिए आपको कोई गाइडेंस मिल जाएगी, फ्यूचर के लिए आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। सो इंसान आपके आसपास मंडरा सकता है।
आपके आसपास। और उसके साथ ही भगवान आपके आपको एक सेव करके रखने की कोशिश करेंगे। भगवान की गाइडेंस आपको रिसीव हो सकती है न्यू मून के बाद। कुछ एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। बहुत कुछ ड्रीम आ सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आप इस न्यू मून के बाद अपने आप के आसपास एक डिवाइन प्रोटेक्शन आप महसूस कर पाओगे। उसके बाद फॉरगिवनेस का कार्ड इस चीज़ का इंडिकेशन है कि अगर आपके जो लव पार्टनर हैं, जो ओल्ड से पार्टनर हैं, तो वही चीज़ इस न्यू मून के बाद जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो भी आप करें। साथ में ये आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। आपके पार्टनर आपको फॉरगिव करने के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। और जैसे एक वही चीज़, एक पास्ट का एक पैटर्न ख़त्म होकर एक फ्रेश रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत से लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन की सिचुएशन चेंज हो जाएगी, बहुत से लोगों का डाइवोर्स होते होते रह सकता है। मीन्स आपके रिश्ते में अगर चीज़ें सही नहीं चल रही थी, एक स्पार्क दोबारा से मिलने का चांस बन जाएगा। रिकमिट का कार्ड भी यही चीज़ इंडिकेशन कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक मौका मांगने की कोशिश करेंगे रिश्ते को संभालने के लिए। दोनों ही रिश्ते पे वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट करोगे, तो यो मौका भगवान आपको कहीं ना कहीं देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ ही जो मैंने आपको पेपर फोल्डिंग रेमेडी बताई है वो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एक 11 दीपक यानी कि दिए किसी नदी के आसपास या किसी मंदिर के आसपास जहाँ पर सरोवर है, जहाँ पर पानी है, उसमें आप उसके आसपास आप 11 दिए जला सकते हो। और जो आपके कार्मिक जो बर्डन है आपका, उसे रिलीज़ करेगा। उसके साथ ही आप लोग एक ब्लैक तिल और दूध आप दान कर सकते हो, जो पितृ दोषा ब्लॉकेज को कट करने के लिए आप लोगों के लिए काम आएगा। जो लोग, अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदू रिलीजन से हैं, तो आप ओम सोम सोमाय नमः 108 बार आप इस दिन जाप कर सकते हैं। जो लोग, अगर आप सिख फैमिली से हों, तो आप वाहिगुरु का सिमरन कर सकते हैं 108 बार। ये आपकी, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो या फतह आप 108 बार आप चांटिंग कर सकते हैं, जिससे आपके जो कार्मिक ब्लॉकेज हैं, कार्मिक पैटर्न हैं, वो रिपीट होने से बच जाएंगे। तो इस पावरफुल रेमेडी को आप इस न्यू मून पे आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो मेरे साथ शेयर करें। और उसके साथ ही आपको ऐसी क्या यूनिक सी रीडिंग्स पसंद हैं वो भी मेरे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नए आए हैं। और ये हमारी कार्मिक बैगेज वाली जो भी ये सीरीज़ है, क्या आपको ये रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं? तो मिलते हैं ऐसी किसी और यूनिक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।